सर्किल न्यूज सबसे तेज। ये एफआईआर में गणेश गोगरा अकेला नहीं है, 4-5 व्यक्ति हैं। वो 2022 में हमारी कांग्रेस की सरकार थी और सुरपुर में फॉलोअप शिविर लगा हुआ था कि बरसों से लोग जो बैठे हुए हैं उनको खातेदारी हक मिले, उनको पट्टा मिले। 2 बार कैंप लगा। उसके बाद भी एसडीएम ने, गिरदावर ने और तत्कालीन जो पटवारी, इन्होंने उनके कमीशन के चक्कर में उन गरीब लोगों को पट्टा नहीं दिया। इसलिए लोगों ने सुरपुर पंचायत में ताला लगाया, लोगों ने विरोध किया। यह मुकदमा है गणेश गोगरा पर। यह भूमि का नहीं है। भूमि घोटाला क्या है? मेरे नाम की भूमि है क्या? देखो पढ़ो आप पूरा। मंत्री खाली ये भारतीय जनता पार्टी वाले, जब सरकार झूठ बोल रही है, मीडिया के सामने झूठ बोल रही है, ये सरकार में आप मंत्री हैं, मतलब ये समझ लो सरकार हो, अब सरकार ही झूठ बोल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो यही नीति है, झूठ बोलो, जोर से बोलो। अब जनता के लिए अगर मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज कराता है प्रशासन, तो मैं तैयार हूं। अब जनता के साथ मैं खड़ा रहा, मैं तो बाद में आया। और फिर भी पीछे वाला गेट, राजीव गांधी सेवा केंद्र के पीछे गेट होता है, 2 गेट होते हैं। मेन गेट पे ताला जनता ने लगाया था, मैंने नहीं लगाया था। और पीछे वाला गेट भी खुला हुआ था। ये मतलब बयान उनके अधिकारी ने, कर्मचारी ने दिए। तो जनता की आवाज उठाने के लिए अगर अधिकारी काम नहीं करेगा तो क्या मैं बोलूंगा नहीं? क्या अधिकारी को कहूंगा नहीं कि जनता का आप काम नहीं कर रहे हो? तो क्या मैं इसमें गुंडा हो गया? क्या अधिकारियों के क्या मैं धोख लगाऊं क्या? मंत्री जैसे अधिकारियों को धोख लगा रहे, मैं धोख लगाऊंगा क्या? मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं अधिकारियों को धोख लगाने वाला नहीं हूं। जो नियम में उसको के भी काम कराने वाला आदमी हूं। मैं तो काम करना पड़ेगा, अधिकारी को, कर्मचारी को काम करना पड़ेगा, ये कहना चाहता हूं। दूसरी एफआईआर रही 125/2024 की। ये एफआईआर बताए कि ये 2 भूमि घोटाला है। तो इसमें क्या है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाए। उन शिविरों में जनता का एक भी काम नहीं हुआ। जनता का एक भी काम नहीं हुआ, इसलिए पूरी जनता आई थी, पूरे जिले के लोग आए थे, कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था। और हमारे कार्यकर्ताओं में लाठीचार्ज किया पुलिस ने। उल्टा पुलिस ने हम पे मुकदमा दर्ज किया। ये क्या भूमि घोटाले की एफआईआर लगती है उनको? मंत्री जी को, मंत्री जी आपको पता ही नहीं है मतलब कि एफआईआर नंबर में लिखा क्या है? तो मैं मंत्री जी सीधा कहना चाहता हूं, मंत्री जी आप घर बैठ जाओ, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि एफआईआर नंबर में लिखा क्या है, कौन सा भूमि घोटाला है इसमें। आप तो चुपचाप बैठ जाओ, किसी युवाओं को मौका दो। आप तो बकरियां हैं तो बकरियां चराओ। मैं तो मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि जनजाति का भला आप नहीं कर सकते हो। आप तो चुपचाप जंगल में जाओ, 50-60 बकरी आराम से बकरी चराओ और मस्त रहो, रिटायरमेंट ले लो आप। क्योंकि जनजाति विभाग का आप भला नहीं कर सकते और जनजाति का विकास नहीं कर सकते आप। तो ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद सरकारी आवास की बात की। अब सरकारी आवास आपको पता है, उस सरकारी आवास में हमने और उल्टा काम कराया। पंचायत समिति मद से काम नहीं कराया रिपेयरिंग का। हमने टीन शेड भी लगाया, उस सरकारी आवास में हमने खुद के पैसे से उसको रिपेयरिंग कराया। उल्टा मैं तो पंचायत समिति वाले से कहूंगा भी मेरे जो रिपेयरिंग की वो खर्चा दे दो आप तो। और मैं कोई वहां रहता नहीं हूं, मैं 1-2 घंटा जन सुनवाई, आपको ही पता है, जन सुनवाई के लिए आता हूं। खाली जनता तकलीफ में हो या मेन मुख्यालय पे है और खंडर पड़े हुए सब भवन बनाओ नहीं, दूसरे सब खंडर पड़े हुए पंचायत समिति के भवन, उसको तो आप यूज ही नहीं कर रहे हो। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री ही झूठ बोल रहे हैं तो मंत्री भी झूठ बोलेंगे ही। और 152 बीघा की बात कर रहे हैं। ये दानपुर में मंत्री जी के लड़के ने, दानपुर में बांसवाड़ा में 52 बीघा पर जो आदिवासी रहते थे उनको डरा धमका कर वहां से उनको हटाया। यह भूमि घोटाला सबसे बड़ा तो सरकार में मंत्री कर रहे हैं। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता रोड पे उतरी है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये पूरे मेरे पास तथ्य है पूरा। 52 बीघा भूमि का घोटाला मंत्री महोदय आपने किया है, आपने छोरे ने किया है, उसके खिलाफ आप जांच करो। मेरे पास तो कुछ नहीं मिलना है।
कर दो, तुम्हारे में हिम्मत हो, तुम्हारी सरकार में, मेरे घोटाले निकाल दो, मान जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर मैंने एक भी कोई घोटाला किया हो किसी में भी, आप छोड़ देते कि मैं तैयार हूं, यह कहना चाहता हूं। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी उनके कहने पर काम कर रहे हैं, संवैधानिक तौर पर काम नहीं कर रहे अधिकारी, भले कलेक्टर हो, भले प्रशासनिक दूसरे भी अधिकारी हो, सब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं। उन्होंने नियम कायदे सब ताक में रख दिए, आरएसएस के कहने पर और बीजेपी के कहने पर अधिकारी कर्मचारी पूरे काम कर रहे हैं। अभी जो वार्ड का गठन हुआ, पंचायत समिति वार्ड का गठन हुआ, जिला परिषद सदस्य का वार्ड का गठन हुआ, इतना उन्होंने गरीब जनता के लिए नहीं सोचा। उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी सीट कैसे निकले, ऐसा करके इन्होंने वार्ड ऐसे ऐसे बनाए हैं। कहीं तो 1700 पे इन्होंने वार्ड बना दिया पंचायत समिति वार्ड का, और कहीं पे 8000 में बना रहे कि यहां कांग्रेस के अगर 3 वार्ड बन जाएंगे, कांग्रेस के 3 पंचायत समिति सदस्य बन जाएंगे, 8000 पे एक वार्ड बनाएंगे, और एक खाली 1700 में बना रहे हो। तो इसी से पता लगता है कि प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है। तो मतलब लोकतंत्र रहा कहां, संविधान रहा कहां? आप नियम से काम करो। कांग्रेस के समय ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस के समय जनता के हित में, गरीब की भलाई में पंचायत बनी थी और वार्ड बने थे। आज इन्होंने जनता की तो छोड़ो, हमारी सीट कैसे बने, हमारा प्रधान कैसे बने, हमारा जिला प्रमुख कैसे बने, ऐसा करके इन्होंने वार्ड तोड़ दिए। और एक पंचायत की दूसरे रोड के उधर, जैसे दामोद पंचायत है उसको लामापराना से जोड़ दिया है, हाईवे से ठेठ उधर। और हमारी मजोला सतीरामपुर एक वार्ड थी, उसको खेरवाड़ा घुमानपुरा और जोड़ दिया। हमारी 8000 जनसंख्या है, 8000 जनसंख्या में तो 3 वार्ड बन सकते हैं हमारे। तो इस तरह से प्रशासन बिल्कुल दबा हुआ है, और प्रशासन को भी समय आने पर बताएंगे। मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं, कहूंगा कि कलेक्टर और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पद का उपयोग नहीं कर रहे हो, पद का दुरुपयोग कर रहे हो। समय आने पर आपको भी बताएंगे। ये धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं। सरकार आएगी, तुमको भी हिसाब देना पड़ेगा। आज जनता परेशान हो रही है, आज लाइट नहीं मिल रही है, और कह रहे डबल इंजन की सरकार में खूब काम कर दिया, डबल इंजन की सरकार में खूब काम कर दिया। मंत्री जी की अभी कल परसों अखबार में आया था, 167 स्कूल के बच्चे भवन नहीं है, वहां बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आज जनता बिल्कुल त्रस्त है, कुछ फायदा नहीं मिला है। भले इन्होंने 3-3 बार शिविर लगा दिए हर पंचायत में, पहले पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़ा करके, उसके पहले विकसित भारत करके, अब और कौन ग्राम उत्थान कर रहे हैं। एक नाम मंत्री जी जो कह रहे थे ना हमने काम कर दिया यूं, एक कालू का कालू राम नहीं कर सके। चैलेंज करता हूं मैं, मंत्री को चैलेंज करता हूं मैं, कालू का कालू राम नहीं हो पाया इस कैंप में, संशोधन ही नहीं हो पाया। जमीन अलॉटमेंट की तो दूर की बात है। इस डबल इंजन की सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी में लोग काफी परेशान हैं। पंचायती राज चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और दूसरी बात थी मेरी, जनजाति के आप मंत्री हो, 2 आरोप लगाए थे मैंने, मंत्री ने 2 आरोप लगाए थे, मैंने सीधा 2 आरोप लगाए थे। जनजाति के मंत्री हो तो जनजाति के भाई बेरोजगार युवा हैं, उनको आपने क्यों नहीं लगाया? गैर जनजाति को कैसे लगाया, कौन से नियम के अंतर्गत लगाया भाई? मेरे पास लिस्ट है पूरी, 15 की लिस्ट है, किस आधार पर लगाया बताओ? मेरे पास सबूत के साथ बता रहा हूं मैं। तो मंत्री जी आप पहले ही कह रहा हूं मैं, आप राजनीति छोड़ दो, किसी युवाओं को आगे लाओ तो हमारे गरीब आदिवासी और जनजाति विभाग का कुछ भला होगा। बजट में देख लो, केंद्र के बजट में क्या हुआ? आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, रक्षा का बजट भी घटा दिया, खाली जुमला बजट है। खाली भाई जुमला बजट है, तो ये कुछ नहीं करने वाला है, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं। अभी बंगाल चुनाव है, इसलिए वहां भी हिंदू की हत्या हो रही है, हिंदुओं की हत्या हो रही है। फैलाएंगे, चुनाव हो जाएंगे तब हिंदू भूल जाएंगे। तो ये खाली अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू के नाम पर। और मंत्री जी को पुनः कहना चाहता हूं, मंत्री जी आप तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि यह सबसे बड़ा घोटाला आपके बेटे ने किया है। अगर मैं देखता हूं कि आपके बेटे के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते, उस घोटाले की जांच करो। मेरा तो ये है
आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।